गांव का नाम था चिंगोली। एक छोटा सा, शांत और मिट्टी की खुशबू से भरा गांव। यहाँ सुबह पंछियों की आवाज़ों से शुरू होती थी और शामें बगीचे में खेलते बच्चों की हंसी से खत्म होती थी। हर दिन की तरह उस दिन भी गांव के सारे लड़के बगीचे में फुटबॉल खेल रहे थे। चारों तरफ धूल उड़ रही थी, हवा में मिट्टी की महक थी और हर चेहरे पर खेल का जोश। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस खेल, उस बगीचे और उस शाम को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। पास ही खेतों की तरफ से एक लड़की आई, अपने खेत में मटर तोड़ने। वो दूसरे गांव की थी, साफ सुथरे कपड़ों में, सिर पर दुपट्टा डाले, धीरे धीरे खेत की मेड़ पर चल रही थी। उसका नाम था राधा। जब वो खेत में झुकी और सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ी तो बगीचे में खेलते हर लड़के की नज़र उसी पर ठहर गई। कुछ सीटी बजाने लगे, कुछ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे और सबकी बातों में वही आ गई, कौन है ये लड़की। लेकिन उन सब की निगाहों के बीच एक जोड़ी आंखें थी जो बाकी सबसे अलग थी, नीतीश की। वो चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, पहचान, अपनापन और शायद एक पुराना रिश्ता। बाकी लड़कों ने मजाक में कहा कि नीतीश का नंबर दे देते हैं इसे। सब हंसे और एक छोटे लड़के को भेज दिया उस खेत की ओर नीतीश का नंबर लिखी एक पर्ची देकर। राधा ने चुपचाप वो नंबर ले लिया। बिना कुछ कहे वो अपने खेत के काम में लग गई। सबको लगा कि ये सब अभी शुरू हुआ है, लेकिन सच्चाई ये थी कि ये रिश्ता पहले से शुरू हो चुका था, बहुत पहले, जब किसी को पता भी नहीं था। राधा और नीतीश की कहानी 1 महीने पुरानी थी। पहले कभी गांव के मेले में उनकी मुलाकात हुई थी, एक झूले के पास, जहां राधा हंसते हुए झूल रही थी और नीतीश बस उसे देखता रह गया था। वहीं से शुरुआत हुई थी उनके छोटे से मासूम से प्यार की। पर वक्त के साथ राधा का पुराना नंबर खो गया था और अब जब किस्मत ने फिर से उन्हें एक ही जगह ला दिया तो नीतीश ने उस पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश की, नए नंबर के साथ, नए वादों के साथ। शुरुआती दिनों में दोनों के बीच बातों की मिठास थी। राधा हर सुबह उसका इंतजार करती और नीतीश हर रात उसके ख्वाब देखता। गांव की गलियों में चलते हुए वो दोनों चोरी चोरी एक दूसरे को देखते और हर नज़र में एक अधूरी चाहत छिपी रहती। राधा को लगता था कि नीतीश उसका अपना है, जो उसे किसी हाल में नहीं छोड़ेगा, और नीतीश भी मान चुका था कि वो अब सिर्फ उसी की है। लेकिन वक्त को शायद ये मंजूर नहीं था। धीरे धीरे बातें कम होने लगी, कॉल का समय घटने लगा और वो जो हर पल एक दूसरे के बिना अधूरा महसूस करते थे, अब कभी कभी घंटों तक बात भी नहीं करते थे। राधा समझ नहीं पा रही थी कि क्या बदल गया। वो तो पहले जैसी ही थी, वही सच्ची, वही भरोसे से भरी, पर नीतीश अब बदल चुका था। कुछ महीनों बाद दोनों के बीच एक रिश्ता ऐसा भी बना जो शरीर से जुड़ा, यानी शारीरिक संबंध बना था। राधा ने उस पर भरोसा किया था, उससे अपने दिल और तन दोनों को बांट लिया था। उसे लगा कि ये प्यार का सबसे पवित्र रूप है, जहाँ 2 दिल एक हो जाते हैं। लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि कुछ लोगों के लिए ये प्यार नहीं, सिर्फ एक इच्छा होती है। उस दिन के बाद नीतीश का व्यवहार बदल गया। कॉल्स और मैसेजेस का जवाब कम आने लगा, फिर एक दिन बंद ही हो गया। राधा ने कई बार कोशिश की, पर हर बार फोन स्विच ऑफ मिलता था। गांव की गलियों में नीतीश राधा को देखते हुए भी वो अब आंखें चुरा लेता था। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अब उस कहानी का हिस्सा नहीं रही जिसे वो सच मान बैठी थी। वो खेत, वो बगीचा, वो मेला, हर जगह उसे नीतीश की याद दिलाता, पर अब वो यादें उसे तोड़ती थी। राधा ने कई रातें रोकर काटी, कभी अपनी गलती को कोसा, कभी अपनी सच्चाई को। वो सोचती रही, क्यों उसने किसी पर इतना भरोसा किया जो एक पल में उसे छोड़ गया। गांव के लोग अब बातें करने लगे थे। किसी ने अफवाह फैलाई कि राधा गलत थी, किसी ने कहा नीतीश ने बस खेला था। पर सच्चाई किसी ने नहीं जानी, क्योंकि इस दुनिया में हमेशा वही दोषी ठहराई जाती है जो सच्चा प्यार करती है। राधा अब चुप रहती थी। वो खेतों में मटर तोड़ते हुए कभी कभी आसमान की तरफ देखती और सोचती, क्या प्यार सच में इतना छोटा होता है। वो समझ चुकी थी कि कुछ लोग सिर्फ वक्त काटने आते हैं, प्यार निभाने नहीं, और जब वो वक्त खत्म होता है तो वो बिना पीछे देखे चले जाते हैं। लेकिन राधा ने टूट कर भी खुद को संभाल लिया। वो अब पहले जैसी मासूम नहीं रही,
वो अब मजबूत बन गई थी। उसे समझ आ गया था कि प्यार किसी से भी किया जा सकता है, पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ दिल नहीं मांगता, वो आत्मा और इज्जत भी मांगता है। और जब कोई इंसान उस इज्जत को तोड़ देता है तो वो प्यार नहीं, एक धोखा बन जाता है। समय के साथ राधा फिर से अपनी जिंदगी में लौट आई। उसने अपनी गलती को अपनी शिक्षा बना लिया। अब वो हर लड़की को यही समझाती कि प्यार बुरा नहीं है, पर अंधा भरोसा हमेशा दर्द देता है। लड़कियों, प्यार करना कोई गलती नहीं है, पर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। हर रिश्ते में सबसे पहले अपनी इज्जत और खुद की कीमत समझो, क्योंकि सच्चा प्यार कभी तुम्हें तोड़ेगा नहीं, वो तुम्हें संभालेगा। अगर कोई तुम्हें सिर्फ अपने मतलब के लिए चाहता है तो वो प्यार नहीं, एक सजा है। राधा जैसी लड़कियां हारती नहीं हैं, वो सिखाती हैं कि धोखा भी एक सीख है, और हर टूटने के बाद एक औरत पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठती है।